विश्वास की परीक्षा केवल प्रतीक्षा से नहीं, अचानक आई आवश्यकता से भी होती है। यह है उस कहानी का सार। देश में अकाल पड़ गया। जिस देश को परमेश्वर ने अब्राम को दिखाया था, वह उस समय उसे संभाल नहीं सका। इसलिए अब्राम मिस्र देश में रहने के लिए नीचे गया, क्योंकि अकाल बहुत भारी था। जब वह मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सारै से बात की। उसने कहा कि उसकी सुंदरता के कारण उसे अपने प्राणों का भय है, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसे अपनी बहन बताए, ताकि उसके साथ भलाई हो और उसके प्राण बच जाएं। जब अब्राम मिस्र में पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है। सारै को फिरौन के भवन में ले जाया गया। उसके कारण अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उसे पशु, दास दासियां और बहुत धन मिला। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने को भयानक विपत्तियों से मार डाला, सारै के कारण, जो अब्राम की पत्नी थी। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाया। उसने उससे पूछा कि उसने यह क्या किया। उसने सच क्यों नहीं बताया? उसने अपने घर पर यह संकट क्यों ले आया? फिरौन ने सारै को अब्राम को लौटा दिया। फिर उसने अब्राम को उसकी पत्नी और उसकी सारी संपत्ति के साथ वहां से भेज दिया। अब्राम मिस्र से निकल गया, अब भी प्रतिज्ञा को लिए हुए, पर भय और भरोसे के विषय में एक महंगा पाठ सीखकर। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, विश्वास दुर्बलता को समाप्त नहीं करता। अब्राम बुलाया गया था, फिर भी वह डर गया। परमेश्वर के बोलने के बाद भी कहां भय आपके निर्णयों को आकार दे रहा है? दूसरी बात, भय आधे सच की ओर ले जा सकता है, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है। अब्राम की सुरक्षा सारे की कीमत पर हुई। दबाव में लिए गए आपके निर्णय क्या केवल आपको बचाते हैं, या उन लोगों की भी रक्षा करते हैं जो आपको सौंपे गए हैं? तीसरी बात, जब परमेश्वर के सेवक लड़खड़ाते हैं, तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। अब्राम की असफलता से प्रतिज्ञा रद्द नहीं हुई। क्या आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर तब भी भरोसा कर सकते हैं जब आप अपनी दुर्बलता से अवगत होते हैं? हे विश्वास योग्य परमेश्वर, तू जानता है कि जब संसाधन कम पड़ते हैं तो भय कैसे उठता है। जब परिस्थितियां हमें धमकाती हैं, तब हमें तुझ पर भरोसा करना सिखा। जहां भय विश्वास की जगह ले लेता है, उसे प्रकट कर। हमारे कमजोर निर्णयों से जो प्रभावित होते हैं, उनकी रक्षा कर। धन्यवाद कि तेरी प्रतिज्ञाएं हमारी पूर्णता पर निर्भर नहीं है। हमें तेरे सामने और अधिक सच्चाई से चलना सिखा। आमीन। कल अब्राम फिर वेदी के स्थान पर लौटेगा, जहां विश्वास नया किया जाएगा और निर्णय बदलने लगेंगे।